अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं रिच पाकिस्तान विद अब्दुल रहमान और आज हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान में जेरे तामीर चौथा बड़ा डैम मोहम्मद डैम, जिसके लिए फॉरेन फंडिंग की जरूरत भी थी। तो इस मसले को हल करने के लिए पाकिस्तान का ब्रादर मुल्क सऊदी अरब आगे आया है और उसने पाकिस्तान को आसान शराइत पर $240 मिलियन का कर्जा देने का मुआहदा कर लिया है। ये मुआहदा पाकिस्तान के लिए क्या मानी रखता है और दीगर क्या तफसीलात हैं, आज आप इस वीडियो में जान सकेंगे। मोहम्मद डैम पाकिस्तान का तो चौथा बड़ा पानी जखीरा करने वाला डैम होगा। तरबेला डैम, मंगला डैम तो ऑलरेडी बने हुए हैं, फिर भाषा डैम वो इस वक्त ज़ेरे तामीर है और पानी महफूज करने के हिसाब से चौथा बड़ा जखीरा हम इस मोहम्मद डैम में कर पाएंगे। 1.3 मिलियन एकड़ फीट पानी इस डैम के अंदर महफूज हो पाएगा, जिससे जहां 1,60,000 एकड़ जमीन को इजाफी पानी मिल सकेगा, वहीं इर्द गिर्द की तकरीबन 17,000 एकड़ बंजर जमीन जो है वो काबिले काश्त हो सकेगी, उसको भी पानी मिल सकेगा। अब इस डैम की तामीर के लिए दो कंपोनेंट थे फाइनेंसिंग के, एक पाकिस्तानी रुपयों में जिससे इस डैम की साइट बननी थी, जिससे सीमेंट, सरिये, लोहे और बजरी वगैरह का काम होना था, लोगों को मजदूरियां दी जानी थी, जबकि एक हिस्सा ऐसा था जिससे हमने टरबाइंस, इलेक्ट्रिकल का सामान खरीदना था। तो वो सामान खरीदने के लिए तो हमें डॉलर्स चाहिए थे, पहले वाली चीजें खरीदने के लिए तो हम रुपयों में भी गुजारा कर सकते थे। तो जिस टाइम इसकी मंजूरी दी गई 2018-19 में, उस वक्त इसके अंदर जो हिस्सा रखा गया फॉरेन फंडिंग का वो था $700 मिलियन, जो उस वक्त 70-71 अरब रुपए बनता था, जबकि बकिया पैसे हुकूमत पाकिस्तान ने रुपयों में डालने थे। तो उस $700 मिलियन में से $240 मिलियन तो सऊदी अरब ने मुहैया करने का मुआहदा कर लिया है, यानी कि 68.5 अरब डॉलर सिर्फ सऊदी अरब देगा। इसके अलावा पाकिस्तान ने दो और लेंडर से बाकायदा मुआहदा कर लिया है। एक तो इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक है, पिछले साल उनके साथ मुआहदा हुआ था इमरान खान की हुकूमत में $180 मिलियन का। फिर एक ओपेक के साथ मुआहदा हुआ था पिछले साल ही पीडीएम की हुकूमत में, वो था $72 मिलियन का। तो कुल 700 में से $492 मिलियन के आसान शराइत पर लोन्स के एग्रीमेंट साइन हो चुके हैं, यानी हमने जो फॉरेन कंपोनेंट था उसका 70% अरेंज कर लिया है, 30% सिर्फ रहता है, जो आसान अल्फाज में आप समझ लीजिए कि $208 मिलियन बनते हैं। अब इस सिलसिले में पाकिस्तान का कुवैत फंड के साथ एक निगोशिएशन का प्रोसेस जारी है, वो यहाँ आके विजिट भी कर चुके हैं। तो उम्मीद है 100 से $150 मिलियन हमें वहां से मिल जाएंगे और बकिया पैसे हम कहीं ना कहीं से अरेंज कर ही लेंगे, क्योंकि दुनिया भर में हाइड्रो पावर मंसूबों के लिए, इस तरह के दीगर बड़े मंसूबों के लिए फंड्स अरेंज करना इशू नहीं होता। अगर आपकी नीयत है, आप काम कर रहे हैं, तो दुनिया के पास खरबों डॉलर्स पड़े हैं, वो आपको देकर आपसे इंटरेस्ट लेंगे, अपना फायदा करेंगे, आपकी डेवलपमेंट में अपना हिस्सा डालेंगे। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि हमारे हुक्मरान जब भी किसी के पास ज्यादातर मांगने जाते हैं तो वो कैश मांगने जाते हैं और उस कैश के जरिए अपनी अयाशियों को स्पॉन्सर करते हैं। सरकारी बाबुओं की, सरकारी मुलाजमीन की, अफसरान की, और इसके अलावा वज़रा की, पार्लियामेंट के मेंबरान की, जर्नैलों की, जजों की, इन तमाम लोगों की मराद के अंदर वो पैसा खप जाता है। और इसी वजह से अब दुनिया के तमाम ममालिक आहिस्ता आहिस्ता हमें कैश डायरेक्ट देने से इनकार कर रहे हैं। क्यों? उनको पता है ये पैसा जाएगा और ज़ाया हो जाएगा, जबकि इस तरह के प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत सारे इदारे खुद वॉलंटियर कर देते हैं। वापस चलते हैं मोहम्मद डैम की तरफ, जिसके फवायद में से चंद दीगर फवायद आपको बताना चाहूं तो ये डैम पाकिस्तान को सालाना 51 अरब रुपए के बेनिफिट्स देगा, बिजली की पैदावार की मद में, पानी जखीरा करने की मद में। इससे हर घंटे 800 मेगावाट बिजली पैदा होगी। याद रखिएगा, ये पूरा साल नहीं पैदा होती, ये 60% हाइड्रो पावर जो होती है रिलायबल होती है, यानी कि साल के 60% दौरानिए में आपको पन बिजली मुहैया होती है। सर्दियों में ना होने के बराबर पन बिजली होती है। अगर पूरे साल की बात करें तो इस एक डैम से 2 अरब 86 करोड़ यूनिट्स सस्ती बिजली के हमें हासिल हो सकेंगे। जिस जगह ये डैम बन रहा है
उस ज़िले के अंदर हुकूमत ने 4.5 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबे शुरू किए हैं ताकि जो लोग इस डैम की वजह से डिस्प्लेस हुए हैं, उनके रास्ते कटे हैं, उनको इश्यूज आए, उसको किसी तरीके से सॉर्ट आउट किया जाए। फिर इस डैम का एक फ़ायदा ये भी होगा कि ये पेशावर के शहरियों के लिए रोज़ाना 30 करोड़ गैलन पानी मुहैया करवा पाएगा। जी हाँ, पेशावर में भी कोयटा, कराची की तरह पानी का मसला आ रहा है और रावलपिंडी की तरह, इस्लामाबाद की तरह। तो इस डैम से एक बड़ी पाइपलाइन बिछाकर पेशावर को रोज़ाना 30 करोड़ गैलन पानी मुहैया किया जाएगा। वो भी एक प्रॉपर प्रोडक्ट बना हुआ है। ये डैम दुनिया का 5वां हाईएस्ट कंक्रीट फेस्ड रॉक फिल डैम होगा। इसकी जो हाइट है वो 213 मीटर होगी। इस लिहाज से भी ये दुनिया में बहुत अहम मुकाम रखता होगा। इस डैम की तामीर के लिए पाकिस्तानी और चाइनीज कंपनियां दिन के 24 घंटे काम कर रही हैं। इस डैम की कंस्ट्रक्शन के दौरान अब तक 6000 से जायद नौकरियां क्रिएट हो चुकी हैं, जो लोग वहां पर 3 शिफ्टों के अंदर 24 घंटे काम कर रहे हैं। अब यहां पर एक सवाल उठता है कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने अपने दौर में एक डैम फंड का आगाज किया था। नून लीगी तो सारा कह देते हैं वो पैसे लेके भाग गया। हम हर दफा क्लियर करते हैं, इस दफा भी करेंगे। हो सकता है बहुत सारे नाज़रीन फर्स्ट टाइम हमारी वीडियो देख रहे हो। तो उस डैम फंड के अंदर अब तक 17 अरब रुपए जमा हो चुके हैं। और जो डैम फंड उस दौर में शुरू किया गया था 2018-19 में, उसमें हर रोज इजाफा हो रहा है, क्योंकि जो अमाउंट डिपॉजिट करवाई गई थी उसे आगे हुकूमत को सूद पर दे रखा है। तो सुप्रीम कोर्ट उस अकाउंट को होल्ड करता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट इस वक्त मौजूद है। और उस फैसले में तहरीर किया गया था कि इस डैम फंड से जब भी पैसे निकलेंगे तो उस वक्त के जब भी चीफ जस्टिस मौजूदा होंगे, उनके और उनके दीगर सिटिंग जजेस के साइन के बाद ही इस सुप्रीम कोर्ट डैम फंड से 1 रुपया भी निकलवाया जा सकेगा। तो इस कदर सख्त स्क्रूटनी है। तो हमारे वो नाज़रीन जो इस चीज़ को नहीं जानते या प्रोपेगेंडे का शिकार होते हैं, वो याद रखें कि इस डैम फंड से 1 रुपया भी कोई नहीं निकाल सकता। जब भी निकलेगा उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और उनके जजेस के साइन होंगे, तो तभी वो पैसा सिर्फ और सिर्फ इस मोहम्मद या भाषा डैम के इस्तेमाल के लिए निकाला जा सकेगा। इस पैसे को किसी और प्रोजेक्ट में भी इस्तेमाल करने की ममानियत है। इस कदर उस वक्त स्ट्रिक्ट कवानीन सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिए थे। आप साकिब निसार की बहुत सारे जजमेंट से इख्तलाफ कर सकते हैं, बहुत सारे फैसले आपको नापसंद होंगे, लेकिन कम से कम उन्होंने इस मुल्क में 2 बड़े डैम्स की तामीर की राह हमवार की। भाषा डैम की तामीर में इश्यूज थे, लैंड डिस्प्यूट्स नहीं सॉल्व हो रहे थे, सरकारी इदारे सुस्त रवि का शिकार थे, ज़मीन की खरीदारी में मसाइल थे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के लेवल तक इसको फॉलो किया, चीज़ें स्मूथ की। फिर इसी तरह मोहम्मद डैम के इशू था तो उसको भी इन्होंने शुरू किया। तो अपने दौर में जहाँ उनसे गलतियाँ सरजद हुई होंगी, वहीं ये 2 इतने बड़े उन्होंने मार के सरंजाम दिए हैं, जो मैं समझता हूँ कि उनकी तमाम गलतियों पर पर्दा डालने के लिए या कंपनसेट करने के लिए काफ़ी है। कोई भी हुक्मरान, कोई भी अफसर अपने पूरे टन्योर में सारे अच्छे काम नहीं करता। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हमारा ईमान है कि जो भी आएगा उससे कोई ना कोई गलती कोताही होगी। तो हमारे यहाँ जो अफसरान हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हों, खा चीफ मिनिस्टर्स हों, प्राइम मिनिस्टर्स हों, खा आर्मी चीफ हों, सबसे गलतियाँ होती हैं। देखना ये होता है कि किसी ने अपने टन्योर में ज़्यादा अच्छे काम किए या ज़्यादा बुरे काम किए, तो आप उसी से कंपैरिजन ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं, मेरी नाकिस राय में चीफ जस्टिस साकिब निसार के ये 2 काम तमाम तर उनकी कोताहियों पर सरफे नज़र करने के लिए काफ़ी हैं। और हमें ये इतना बड़ा क्रेडिट उनको देते रहना होगा ताकि हमारे मुल्क में डैम्स बनने का सिलसिला जो शुरू उन्होंने किया है 40 साल के वक्फे के बाद, वो टूटे ना। 40 साल तक किसी हुक्मरान को तौफीक नहीं हुई कि मुल्क में कोई बड़ा डैम बना सके। छोटे छोटे डैम बनाते रहे। तो अगर इतना बड़ा पत्थर उन्होंने उठाया है तो कुछ ना कुछ तो उनमें था। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी तमाम सजेशन से, आरा से हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।